गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विशु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आपकी आई है वर्कशीट नंबर 16 है, मैथ्स की है, 8th क्लास के लिए है और 19 नवंबर 2020 के लिए है। आपने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उसी टॉपिक को यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए ये वर्कशीट आप लोगों के सामने आई है। इस वर्कशीट में हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो पिछले वर्कशीट की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले बताया गया है, ये देखिए इस टेबल में आप लोगों को ये नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। ये सारे के सारे जो है आपके नंबर्स हैं। ये आपके सारे के सारे जो है ये नंबर्स है और इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना 0 से लेकर 9 तक है। और जो इनको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर्स को उसके ऊपर टू की पावर लगा देते हैं। और 2 की पावर लगाने के बाद जो आपका बनता है, जो 2 की पावर लगाने के बाद जो स्क्वायर्स आते हैं वो ये वाले हैं, ये आपके स्क्वायर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर 0 से लेकर 19 तक के ये नंबर्स बता दिए गए हैं। ठीक है, ये नंबर्स है और उसके बाद ये जो है ये आपका मैथमेटिकल, ये वाला जो है ये है मैथमेटिकल फॉर्म है और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये। ठीक है, इन सब चीज़ों दोनों टेबल्स को ऑब्ज़र्व करना है कि आप लोगों को क्या क्या आपने क्या ऑब्ज़र्व किया इससे और इससे। आपने ऑब्ज़र्व किया कि डिजिट्स एट यूनिट प्लेस जो है क्या है, हमेशा इवन है। ये देखिए इवन है ना, वन स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। जब हम इवन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि ये 2 है, 2 का जो स्क्वायर आएगा वो एक इवन नंबर ही आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर जो है एक इवन नंबर ही आया। अगर इवन नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा, उसके जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा इवन ही आता है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम किसी ऑड का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 9 है, 9 का स्क्वायर करा तो 81, तो इसका जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट है वो ऑड ही आया है। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसका उस नंबर का यूनिट डिजिट जो है इवन ही रहेगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट जो है ऑड ही रहेगा। ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या करना है आप लोगों को, ये आपको कॉपी में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका फर्स्ट हो गया है क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ 31, स्क्वायर ऑफ 57 एंड स्क्वायर ऑफ 64, ये आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर यहाँ लिखना है। आप लोग ये खुद लिखेंगे। 31 की मल्टीप्लाई जो है 31 से करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसी तरह से 57 की मल्टीप्लाई 57 से करके जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिख देंगे। वैसे ही 64 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये लोग आप लोग खुद करेंगे क्योंकि आपको मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, आप 8th क्लास में हैं, तो आप लोग यहाँ पर इनके स्क्वायर्स निकाल कर ये कर देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें एक चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पर ये नोट करनी थी, जो मैं बता चुकी हूँ। एक चीज़ आपको ये यहाँ पर नोट करनी है कि जब भी हम स्क्वायर का किसी ज़ीरो वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पीछे के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो डबल हो जाते हैं। यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो एक ज़ीरो है ना, तो उसके 2 ज़ीरो हो जाएंगे। अगर 2 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो हो जाएंगे। अगर आपके पास में 3 ज़ीरो है तो उसके 6 ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, जो ज़ीरोज़ होते हैं वो डबल हो जाते हैं। नंबर का तो स्क्वायर आप लोगों को निकालना आगे, जैसे 8 8 जो 64 होता है, लेकिन उसके आगे हमें देखिए करके दिखाती हूँ। अगर आपको 8000 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे कि 8000 को फिर से 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत लंबा चौड़ा करके और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। नहीं, इसमें करना क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ आपको फोकस करना होता है पहले नंबर पर। ये देखिए 8 8 या 64 होता है, तो उसके पीछे बस ज़ीरो लगा दो। कितने हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 4 ज़ीरो कर दो, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप जितना मर्जी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे नंबर लेना है 9 और उसके पीछे लगा हुआ है ये 4 ज़ीरो, तो और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका पहले सिर्फ इसका स्क्वायर कीजिए। 9 9 से 81 और पीछे जितने इसके ज़ीरो है उसको डबल कर दो। इसमें 4 है तो इसके आंसर में 8 लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि जब हम ज़ीरो वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ज़ीरो जितने नंबर में होते हैं उसका डबल हो जाता है उसके स्क्वायर में। चलिए आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दिए हुए नंबर्स में से
ये आप लोगों को गिवन नंबर्स है, नॉट स्क्वायर नंबर। अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई जो स्क्वायर नहीं है वो नंबर निकालने हैं, कितने लाई करते हैं। यानी कि आप ये देखिए 4 और 9 एक स्क्वायर नंबर है ना, 4 और 9 स्क्वायर नंबर है, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था। अगर मुझे पता लगाना है कि 4 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर है, यानी कि 5 6 7 8 नॉन स्क्वायर है, यानी कि उस वो पहले आप स्क्वायर का ही समझ लो। 9 जो है एक स्क्वायर नंबर है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये 3 का ही मल्टीपल है, 3 इंटू 3 है, मतलब कि नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई करके ये आया है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो और वैसे ही 4 जो है स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है, यानी कि दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह के नंबर जो सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम स्क्वायर कहते हैं। तो अगर हमें पता लगाना हो कि दो स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर मतलब कि जो जैसे कि ये है 5 जो है 5 से 5 ये नंबर ऐसा है जो कि सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन स्क्वायर्स कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हमें दो स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर लाई करते हैं ये पता लगाना हो तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए कैसे करते हैं हम यहाँ पर ये जो है इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स नंबर्स -1, यानी कि जो स्क्वायर नंबर्स है 9 है और लास्ट में 16 है। इसमें देखिए इसमें बताया गया है आपको, इस वाले में फोकस कीजिए आप सिर्फ इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में पहला नंबर जो है आपका 9 है और लास्ट में 16 है, तो इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि 16 माइनस 9 और फिर -1 करना है। ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि बड़े नंबर से छोटा, बड़े स्क्वायर से छोटे स्क्वायर को माइनस करना है, उसके बाद -1 फिर से करना है, यानी कि 16 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा बेटा 7, और 7 में से फिर -1 करना है तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि इन दोनों के बीच में 6 नंबर लाई करते हैं जो कि नॉन स्क्वायर हैं। इस तरीके से इसको निकालना होता है। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है, ये पूरी एक्सरसाइज है आपको करनी है। आगे चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर देखिए, ये तो आप पिछले हफ्ते की वर्कशीट में पढ़ ही चुके हैं। राइट यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर, राइट यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर, इनके यूनिट डिजिट का हमें जो है राइट यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर, जो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि 79 को 79 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो लास्ट वाला डिजिट कौन सा होगा वो पता लगाना है। ये मैं पिछले हफ्ते की वर्कशीट में भी कर चुके हैं। तो इसका सिंपली एक तरीका होता है कि हमें सिर्फ फोकस करना होता है लास्ट वाले नंबर पर, यानी कि 9। तो 9 इंटू 9 कितना आ गया 81, तो लास्ट में क्या है सिर्फ 1, तो इसलिए इसका आंसर 1 है। सिमिलरली 47 में हमें पता लगाना तो लास्ट में 7 है, तो 7 इंटू 7 कितना करेंगे 49, तो लास्ट वाला नंबर जो है 9 वो इसका आंसर है। उसी तरह से सारे के सारे करने से, इसका 6 है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखिए 6 है, तो 6 इंटू 6 क्या आएगा बेटा 36 आएगा, और 36 में जो लास्ट वाला नंबर है वो 6 है, तो इसलिए इसका आंसर 6 हो गया। ये इस तरीके से सारे होते हैं। तो आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया है आप लोगों को हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, अभी ऊपर पढ़ाया था उसी को ही इसको करना है आप लोगों को। देखिए 16 और 25 के बीच में कितने नॉन नंबर्स आएंगे ये आपको पता लगाना है। तो क्या बताया था कि जो बड़े वाला स्क्वायर नंबर है उसमें से छोटे वाले स्क्वायर नंबर को माइनस कर दो, 25 माइनस 16, और उसके बाद में फिर से -1 करो। 25 में से 16 गए तो 9 आ गया, और फिर -1 कर दो, कितना आ गया 8, तो 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका सेकेंड भी ये बताया गया है। देखिए 25 और 36 है, यानी कि 36 है, -25 है, एंड देन फिर -1 है, तो 36 और 25 गए 11 है, फिर -1 है, फिर इसका 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे काउंटिंग करके भी देख सकते हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। उसी टाइम को बचाने के लिए ये फार्मूला लगाया गया है। जो फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है वो है ये। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लेना। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स -1, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स मतलब जो गिवन स्क्वायर नंबर्स है बड़े वाले स्क्वायर नंबर से छोटे वाले स्क्वायर नंबर को माइनस करेंगे और देन फिर से -1 करेंगे उसके आंसर से, तो जो फाइनली आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग माय लर्नर्स, एंड goodbye. And if you like the video, please like, share, comment and subscribe my channel.